मायावती पर ऐसा बोलकर बुरे फंसे चंद्रशेखर रावण, बहुजन समाज चंद्रशेखर पर हुआ फायर। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण बहन कुमारी मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं, उनको कभी अपनी मां बताते हैं, कभी अपनी बुआ बताते हैं, लेकिन अभी उनका एक वायरल जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, राजस्थान से एक उनका वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा, जिसमें वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर एक ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे उनके ऊपर खासा जो है तमाम जो बहुजन समाज है वो लगातार उन पर नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो उनकर दिखाई देती हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण हमेशा मायावती को अपना गुरु मानते हैं और कहते हुए नजर आते हैं। हजार जगह पर चंद्रशेखर रावण मायावती पर कुछ भी सीधे से सीधा बोलने से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी का जो बयान है वो कभी ना कभी इस तरीके के तमाम बयान दे देते हैं जिससे उनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं जाहिर होती हुई नजर आती है। कभी वो बसपा के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, कभी वो ये कहते हैं बसपा खत्म हो गई है, अब वो उसका एकमात्र विकल्प जो है वो चंद्रशेखर रावण बचे हैं। तो इसी के हवाले से अगर देखा जाए, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो राजस्थान से ये बड़ी खबर निकल कर आई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से धौलपुर के सागरपाड़ा में स्थित एक अंबेडकर पार्क है और उस अंबेडकर पार्क का ये वीडियो चंद्रशेखर आजाद रावण का वीडियो है। इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद रावण धौलपुर के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। वो रितेश शर्मा को लेकर कहते हैं कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही दिमाग ठीक करने की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि अब अपनी हमारी तरक्की के लिए जो हमारे बीच तरक्की के रास्ते में बीच में आएगा उसको सबक सिखाया जाएगा। इस तरीके का जो बयान है चंद्रशेखर आजाद रावण का वायरल हो रहा है। धौलपुर का जो बात किया जाए, धौलपुर का जो बसपा प्रत्याशी हैं रितेश शर्मा के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें एक बड़ा बयान वायरल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिस तरीके से ये बयान निकल कर आया चंद्रशेखर आजाद का, इस बयान पर लगातार तमाम जो लोग हैं लगातार अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद पर जो है टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात किया जाए राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव हो रहा, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, तीन पार्टियां बड़ी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने जब से यह ऐलान किया है कि हम सरकार में हिस्सा लेंगे, सरकार बनाने में हिस्सा लेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे, तब से बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। राजस्थान में जो उसकी मजबूती है साफ तौर पर नजर आ रही है। राजस्थान में 60 सीटों का आंकड़ा लेकर चल रही है बहुजन समाज पार्टी और लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तमाम बहुजन समाज जो है वो लगातार मायावती के समर्थन में, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उतरकर सामने आ गया। और वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण का जो बयान जो वायरल हो रहा है, ये बयान आप देख सकते हो, इसको प्रकाशित किया गया है। इस बयान में जिस तरीके से साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश शर्मा जो हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और उनका दिमाग ठीक करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो कहते हैं जो भी हमारे तरक्की के रास्ते के बीच में आएगा उसको हम सबक सिखा देंगे। इस तरीके की बात जो निकल कर आई और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो बहुजन समाज है लगातार आक्रोशित है। तमाम तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो यही नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन समाज पार्टी दो अलग अलग पार्टियां हैं, वो दोनों को एक ही समझते हैं। दोनों को मान्यवर कांशीराम साहब की अगर बात किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से उनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी कांसीराम और दोनों के झंडे नीले हैं, तो बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं वो एक ही हैं। और इसी तरीके से जब चंद्रशेखर आजाद का ये बयान बाहर निकल कर आता है, तमाम जो बहुजन समाज है इस पर लगातार तरह तरीके के अब दो टिप्पणियां कर रहा है, लगातार चंद्रशेखर को लेकर जो है घेरते हुए नजर आ रहे हैं। समाज के तमाम जो लोग हैं वो चंद्रशेखर को घेर रहे हैं। चंद्रशेखर का ये बयान जो निकल कर आया, इससे साफ तौर पर उनकी जो राजनीति में जो उनकी लालसा है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लेकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग
कहीं ना कहीं उनका जो बसपा के लिए उनके मन में जो द्वेष है वो साफ तौर पर नजर आता हुआ दिखाई देता है। भले ही वो सार्वजनिक मंचों से मायावती या बसपा के लिए कोई स्वयं कोई टिप्पणी ना करते हो, लेकिन उनके तमाम जो समर्थक हैं लगातार मायावती और बसपा पर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। चंद्रशेखर भी मायावती को कभी द्रोणाचार्य से तुलना करते हैं, कभी उनको बहन जी ना बोलकर उनको कभी माता अपनी माँ और अपनी जो है बुआ के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। और पूरे देश में ये कोशिश करते हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विकल्प अब जो है चंद्रशेखर आजाद रावण है, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद रावण की जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं निकलती हुई सामने नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के हवाले से अगर ये बयान निकल कर आया जिस तरीके से राजस्थान से, और राजस्थान में जिस तरीके से धौलपुर के सागरपाड़ा में जो अंबेडकर पार्क है वहां से चंद्रशेखर आजाद का ये बयान निकल कर आता है, जिसमें वो ये कहते आते नजर आते हैं, जिसमें बसपा प्रत्याशी जो वहां के हैं, धौलपुर के जो बसपा प्रत्याशी हैं रितेश शर्मा, उनको कहते हुए नजर आते हैं कि इसका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा, इस जो हमारी तरक्की की रास्ते में बीच में आएगा उसको ठीक कर दिया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें जो है उसको लेकर कहते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर तमाम जो बहुजन समाज है लगातार आपत्ति जता रहा है, तमाम जो है प्रतिक्रिया चंद्रशेखर के इस बयान पर देता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से बात किया जाए राजस्थान में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा तीनों ने ये जो मुकाबला था राजस्थान का वो त्रिकोणीय हो गया था। और जब से चंद्रशेखर आजाद मैदान में कूदे हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होता है। और ये नुकसान इस हवाले से भी देखा जाए शायद चंद्रशेखर आजाद रावण यही चाहते हो, क्योंकि जहां जहां बसपा मजबूत होती है चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ वहीं पर राजनीति करने जाते हैं। ये साफ तौर पर है, तमाम तरीके की जब आप उनकी राजनीति देखेंगे, उनके बयानबाजी देखेंगे तो ये साफ तौर पर नजर आपको आएगा कि जहां बसपा मजबूत है चंद्रशेखर आजाद वहीं राजनीति करते आते हैं। लेकिन भारत देश का लोकतंत्र ये उनको आजादी देता है, संविधान ये आजादी देता है, उनकी स्वयं की पार्टी है, वो कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने धौलपुर में राजस्थान की धरती से सागरपाड़ा के अंबेडकर पार्क से जो बयानबाजी की उसको लेकर समाज जो है चंद्रशेखर के प्रति उग्र हो गया है। तमाम जो टिप्पणी चंद्रशेखर आजाद को लेकर करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।